हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को काण माता की कथा सुनाते हैं। यानी काण माता की कहानी अपने भिक्षु संघ को भगवान बुद्ध सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक बार काण माता की बेटी अपने काणा को ससुराल वापस जाना था और उसकी माँ ने सोचा कि बेटी अपने पति के घर यानी ससुराल खाली हाथ न जाए। इसलिए वो काण माता अपनी बेटी के लिए पुए बनाए गए। पर उसी समय वहां पर भिक्षुगण आग पधारे यानी आ गए और वो पुए काण माता ने उन्हें दे दिए गए। कुएं दोबारा बने और फिर भिक्षुगण वहां पर आ गए। के बाद कुएं उन्हें दोबारा भी भिक्षुगण को काण माता ने दे दिया। यह सिलसिला हमें कई बार चलता रहा और काण माता का ससुराल जाना स्थगित होता रहा। पर उसके पति ने क्रुद्ध होकर दूसरी शादी कर ली और काण का मन खट्टा हो गया। अपने भिक्षुओं के प्रति अब उसे नफरत सी हो गई थी। वह कहती थी कि इन भिक्षुओं ने मेरा घर उजाड़ दिया यानी मेरा घर बर्बाद कर दिया। और वह कभी भी किसी भिक्षु को नहीं देखती। जब देखती तो भिक्षुओं को बुरे शब्द बोलने लगती थी। इसके बाद भिक्षुओं को बुरा लगता। तब उन्होंने काणा के घर की ओर भिक्षाटन करना बंद कर दिया यानी काणा के घर के पास जाना बंद कर दिया। तब शास्ता यानी भगवान बुद्ध को इस बात की जानकारी हुई। तो भगवान बुद्ध ने एक दिन काण माता के घर की तरफ भिक्षाटन हेतु जा पहुंचे और काण माता ने उन्हें सादर प्रणाम किया और भोजन भी कराया। तब भगवान बुद्ध यानी शास्ता ने भोजन कर काण माता से पूछा कि काण माता काणा कहाँ पर है। तब काण माता ने बोला, भंते वह आपको देखकर चुपचाप घर के एक कोने में बैठकर रो रही है। इस पर भगवान बुद्ध ने पूछा, वह क्यों रो रही है। तब काण माता ने बताया कि भंते वह आजकल किसी भी भिक्षु को देखकर उसे भला बुरा कहने लगती है। अतः आज भी आपको उसने देखकर चुपचाप अकेली बैठी रो रही है। तब शाकमुनि यानी भगवान बुद्ध ने काणा को बुलाया और उससे पूछा, काणे तुम मुझे देखकर घर में एक कोने में बैठकर अकेली क्यों रो रही हो। तब काण माता ने तथागत भगवान को बताया कि काणा ने क्या क्या किया था। यह सब सुनकर उन्होंने भगवान बुद्ध ने काण माता से पूछा, काण माता मुझे एक बात बताओ, भिक्षुगण तुम्हारे दिए हुए खाते थे या बिना दिए हुए भी खा जाते थे। इसके बाद काण माता ने कहा, भंते वे तो दिए हुए ही खाते थे, बिना दिए हुए कैसे खाते। तो फिर अगर भिक्षुगण तुम्हारे द्वारा पर आते थे और तुम उन्हें हुए दे देते थे और वे हुए खाते थे तो इसमें उनका क्या दोष है। इसके बाद काण माता ने उत्तर दिया, नहीं भंते इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। इसमें दोष तो सिर्फ काणा का ही है। इसके बाद शाकमुनि यानी भगवान बुद्ध ने यही प्रश्न काणा से भी दोहराया। भगवान बुद्ध ने कहा, काणा भी बोले, नहीं भंते इसमें भिक्षुओं का कोई दोष नहीं है। दोष तो
मेरा ही है। ऐसा कहकर काड़ा ने शास्ता यानी भगवान बुद्ध को सादर प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। तब तथागत यानी भगवान बुद्ध ने उसे धम्मोपदेश दिया और वह धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हो गए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने काणा के घर से प्रस्थान कर गए और मार्ग में राजा से भेंट हो गए। भगवान बुद्ध ने राजा को बताया कि काणा का आने वाले लोग के लिए कल्याण हो गया। के बाद राजा बहुत प्रसन्न हुए। उसने कहा, मैं उसका इसी लोक में कल्याण करूंगा। यह कहकर उसने रथ भेजकर काणा को बुला लिया और उसे आभूषणों से अलंकृत कर अपनी बड़ी बेटी बना लिया और साथ ही घोषणा की कि जो मेरी बेटी को सम्मान पूर्वक रख सकता हो वह उसे अपने घर ले जाए। इसके बाद एक धनी महामात्र ने उसे अपने घर लाकर संपूर्ण धन दौलत की स्वामी बना दिया और धर्म कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी। के बाद भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन के समय इस विषय पर चर्चा किया और भगवान बुद्ध ने शास्त्रा ने बताया कि उन्होंने पूर्व जन्मों में ही काणा को आज्ञाकारी बनाया था।